बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन स्टार्ट कुछ एरियाज़ में हो गया, कुछ में होने वाला है। तो उसी हवाले से बहुत से लोगों का, जिन लोगों ने ख़ासकर 20-25 दिन हो गए हैं, ठंडे एरियाज़ हैं, वहाँ जिन लोगों ने ब्रीडिंग बॉक्सेस लगा दिए हैं, तो उनकी तरफ से ये इंक्वायरी आ रही थी कि भाई हाँ, हमारे कुछ पेयर्स ने तो एग्स दे दिए, मेटिंग भी स्टार्ट हो गई है और नेस्टिंग भी बर्ड्स ने कर ली है, मगर कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी ना तो अभी नेस्टिंग उन्होंने की, ना ही वो मैटिंग कर रहे हैं और ना ही उनके एग्स आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने फिर सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना ली जाए कि जिसमें कुछ इस हवाले से बात कर ली जाए। देखिए, मैंने पहले आपको ऐसे विटामिन्स की बात की है, ऐसी मीन्स के मेडिसिन की बात की है जो आपके बर्ड्स को ब्रीड पे लाते हैं, ठीक है ना। अब मे भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ भी हों, या कुछ लोग ऑर्गेनिक तरीके से, अगर ऑर्गेनिक तरीके से ये चाहते हों कि यार हमारे बर्ड ब्रीड पे आ जाए, हमें उन्हें एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स ना देना पड़े, यानी विटामिन ई वगैरह और ई सेलेनियम वगैरह हमें उन्हें ना देना पड़े, तो वो वैसे ही ऑर्गेनिकली ब्रीड पे आ जाए। तो उस हवाले से मैं आज कुछ फूड्स या ग़िज़ाएँ लेके आया हूँ कि अगर आप उनको इस्तेमाल करें तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह ब्रीड पे आ जाएंगे। हाँ, इसमें 2-3 फैक्टर इस तरह भी हो सकते हैं कि अगर आपके बर्ड्स की एज पूरी नहीं है, या आपने एक केज में दोनों मेल छोड़ दिए, तो वो फिर मैटिंग भी नहीं करेंगे और वो ब्रीड भी नहीं करेंगे। तो अगर बर्ड्स की एज ही 6-6, 7-7 या 5-5 महीने है, तो उनको अगर आप बॉक्स लगा देंगे तो वो भी नहीं करेंगे, वो भी आपकी ब्रीड तो नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें अगर आपने मुकम्मल उनकी एज का भी फैक्टर आपने पूरा कर लिया, उनका DNA या उनकी हड्डी से चेक करके किसी माहिर बंदे से आपने उनके प्रॉपर जोड़े भी लगा दिए, ठीक है ना, बर्ड्स के। उसके बाद अगर आप बॉक्स लगाते हैं, तब अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर आप कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऑर्गेनिक अंदाज से आप बर्ड्स को ब्रीड पे ला सकते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी नेचुरल ग़िज़ाएँ भी हैं, उसमें एक दो तो आर्टिफिशियल भी होंगी, तो मैक्सिमम मैं आपको नेचुरल ग़िज़ाएँ बताऊँगा, फूड्स बताऊँगा कि अगर आप अपने सॉफ्ट फूड में अगर उन चीज़ों को शामिल कर लें तो आपके बर्ड्स जल्दी ब्रीड पे आएंगे। तो उसमें पहली जो आपकी एक वेजिटेबल है, बल्कि 2 वेजिटेबल, 3 वेजिटेबल का मैं आपको बता देता हूँ। एक उसमें है पालक। पालक एक ऐसी मीन्स के सब्ज़ी है जो बर्ड्स, जिसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, ठीक है ना। इसकी वजह से भी आपके बर्ड्स जल्दी हिट पे आते हैं, मगर आपने बहुत एक्सेसिव पालक का यूज़ नहीं करना। यूज़ कैसे करना है कि जैसे आप नॉर्मल सब्जियों का सॉफ्ट फूड बनाते हैं या दालों का सॉफ्ट फूड बनाते हैं, उसके अंदर आप थोड़ी सी मकदार पालक की भी शामिल कर लें, जिस जिस रेशो से आप बाकी सब्जियां शामिल करेंगे। और ये भी नहीं करना कि आप रोज़ ही पालक देना शुरू कर दें, ठीक है ना। इस तरह करें कि जैसे आज आपने दाल दी तो कल सब्जियां दी तो सब्जियों में पालक शामिल कर दें, ठीक है ना। एक आध दिन छोड़ के आप इस तरह पालक का यूज़ करें। या इस तरह भी हो सकता है कि 2-2, 3-3 पत्ते पूरे पालक के उतार के ना आप उनके केज में फेंक दें, तो वो बर्ड खुद ही उसको खा लेंगे, एक तरीका। दूसरा ये है कि आप जो दूसरी मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, वो पालक की समझे बहन ही है, उसे हम कहेंगे धनिया। धनिए का भी अगर आप यूज़ करें तो उससे भी आपके बर्ड जल्दी ब्रीड पे आते हैं। उसको भी सॉफ्ट फूड में भी शामिल कर सकते हैं। उसके लीव्स वगैरह और पूरे वो उसकी मतलब जो फांक्स वगैरह होती हैं, वो भी आप उसमें केजेस में डाल सकते हैं, एक बात। अब जो तीसरी चीज़ है वो है कद्दू। अगर आप कद्दू का यूज़ करें, कद्दू आप ये याद रखिएगा कि कद्दू एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बर्ड्स अपने परों को नोचते हैं ना,
तो ये उसके लिए भी बड़ी बेहतरीन रेमेडी है, ठीक है ना। कद्दू उसके लिए भी एक बड़ी बेहतरीन रेमेडी है। मगर आप इसके अलावा अगर देखें तो कद्दू बर्ड्स को हीट पे भी लाता है। तो अगर आप कद्दू का यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड तब भी ब्रीडिंग पे जल्दी आएंगे। यूज़ इसका फिर वही मैं कहूँगा कि आप सॉफ्ट फूड में इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह बर्ड चाहे इसके पीसीस कर लें, चाहे इसको कद्दूकश कर लें, आप अपने सॉफ्ट फूड में डाल लें, और बाकी जो मल्टीविटामिन वगैरह आप यूज़ करते हैं वो करते रहें, और थोड़ा सा ई सेलेनियम वगैरह को बढ़ा दें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ब्रीड पे आ जाएंगे। अब जो चौथी चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है मकई, ताज़ा मकई। ताज़ा मकई किस सूरत में होती है? छल्ली या भुट्टा की सूरत में होती है, ठीक है ना। अगर आप छल्ली के 2 पीस कर लेते हैं या 3 पीस कर लेते हैं, अगर बड़ा उसका साइज़ है, तो हर केज में एक एक दाना वो डाल दें। और ख़ासकर उन बर्ड्स को तो वो छल्ली तकरीबन रोज़ वो हर रोज़ डेली बुनियाद पे दें, जो बर्ड आपके ब्रीड नहीं कर रहे। तो इससे भी अल्लाह ने चाहा तो आपके बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाएंगे। देखिए वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं आपको बताता कि इन चीज़ों के अंदर क्या क्या विटामिन वगैरह शामिल है जो बर्ड को एनर्जी देते हैं और उसको ब्रीडिंग की तरफ माइल करते हैं, ठीक है ना। तो मगर फिर भी आप ये ध्यान में रखें कि ये वो आजमूदा चीज़ें हैं कि अगर आप इन ग़िज़ाओं को अपने सॉफ्ट फूड में या बर्ड्स को वैसे ही देते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो आपके बर्ड जल्दी हीट पे आएंगे और ब्रीड पे आएंगे और मैटिंग वगैरह करेंगे और इंशाल्लाह एग्स भी आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो जनरली हम गर्मियों में अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड नहीं देते या उसकी मिकदार बहुत कम कर देते हैं, वो होता है अंडा ब्रेड। इसकी रेशो क्या होती है? तकरीबन 1 अंडा 2 ब्रेड, 1 अंडा 2 ब्रेड, 2 अंडे 4 ब्रेड, ठीक है ना, या 3 ब्रेड अगर आप अंडे की थोड़ी रेशो बढ़ाना चाहते हैं। अंडा ब्रेड एक ऐसी ग़िज़ा है जो बर्ड्स को बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ माइल करता है, बर्ड्स ब्रीडिंग मोड में आते हैं, ठीक है ना। अंडा ब्रेड अगर हो सके तो आपको अगर एग फूड मिले तो वो विटाफॉर्म का जो होता है एग एंड बिस्किट वो भी उसमें डाल सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको और ज़रा आप टेस्टी करने के लिए आप सिंपल जो आपके बिस्किट आपको मिलते हैं ना बाज़ार में, जो पैकिंग में बिस्किट मिलते हैं, उनको आप बिल्कुल बारीक करके कद्दूकश वगैरह करके उसे भी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे आप बर्ड्स उससे और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उसे यूज़ करेंगे। तो अंडा ब्रेड अगर तो अभी आपके एरियाज़ में मुकम्मल तौर पे ठंड नहीं हुई तो कोशिश ये करेंगे 2 दिन छोड़ के आप अंडा ब्रेड दें, और जब सर्दियाँ आ जाएं तो कोशिश करें 1 दिन छोड़ के देते हैं, ठीक है ना। और ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है बर्ड्स को ब्रीड पे लाने के लिए, बहुत अच्छा सोर्स है। और मैं एक और आपको इसका की पॉइंट बता देता हूँ कि जब आपके बच्चे आते हैं ना, बर्ड्स के बच्चे आते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि जैसे ही आज पहला बच्चा आया, दूसरा बच्चा, चिक ऐसे आते हैं, तो आपने कोशिश करें कि जब वो चिक्स आते हैं तो उन दिनों में तकरीबन 6-7 दिन तक, जब तक 6-7 दिन के बच्चे नहीं होते, उस वक्त तक आप चाहे और कोई सॉफ्ट फूड ना दें उस पेयर को, जो खासकर जिसके अंडों में से बच्चे आ चुके हों, उनको 7-8 दिन आप सिर्फ अंडा और ब्रेड दें। इससे क्योंकि ये नरम ग़िज़ा होती है और इससे उनके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो बच्चे उसे इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और माँ बाप के लिए भी अंडा ब्रेड बच्चों को उसका जो मिल्क बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो बनाना ज़्यादा आसान होता है बशर्ते के दाने के, ठीक है ना। या कोई हार्ड सॉफ्ट फूड जैसे हमारी सब्जियां या दालें हैं, उसके बनिस्बत ये सॉफ्ट फूड आप उन बच्चों को जो 7-8 दिन तक ग्रोन अप होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उस जोड़े को आप ये सॉफ्ट फूड दें। एक बात, अच्छा, अब मैं ज़रा एक बहुत गर्म चीज़ है, मगर अगर आजकल आपके इलाके में मुकम्मल ठंड नहीं हुई तो उसे बहुत कम मिकदार में देना है, और अगर जब सर्दियाँ हो गई तो फिर थोड़ी सी मिकदार आप बढ़ा दें। मगर बात यही है कि इसको भी आपने सॉफ्ट फूड के ऊपर स्प्रिंकल कर रहा है, और वो चीज़ है झींगा।
कराची में तो इजीली अवेलेबल होता है, और कराची और आपके जो भी समुद्री एरिया कोस्टल एरियाज़ हैं वहीं से हमारे पूरे पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट आती है। इसको कहते हैं झींगा। ये ब्राउन कलर के इतने इतने पीसीज होते हैं। इनको आपने डायरेक्ट बर्ड्स को नहीं देना, बर्ड्स नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी स्मेल होती है, बर्ड्स उसको नहीं खाता। आपने ये करना है कि अपने ग्राइंडर में जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। और जैसे हम बाकी चीज़ों के पाउडर जैसे मोरिंगा का पाउडर हो गया या एग शेल का पाउडर होता है, हम अपने सॉफ्टवेयर ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, इसको भी स्प्रिंकल करें। इसकी तासीर भी गर्म होती है, इससे बर्ड जल्दी ब्रीडिंग मोड में आते हैं और बर्ड्स ब्रीड करते हैं। ठीक है, मगर अगर आपकी गर्मी है आजकल भी तो इसकी मिकदार बहुत ही कम दें, मगर जब सर्दी हो जाए तो उसकी मिकदार को आप बढ़ा सकते हैं। मीन्स कि अगर 1 किलो सॉफ्ट फूड है तो आधी चम्मच सर्दियों में आप इसके ऊपर सॉफ्ट फूड के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं कि वो बर्ड की खाने का हिस्सा बन जाएगी। अच्छा, अब मैं दो एक चीज़ें आपको ऐसी बता देता हूँ जो हमारी ऑर्गेनिक तो नहीं है, ठीक है ना। वो उसमें से आपका एक होता है कॉड लीवर ऑयल या फिश ऑयल। आप केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे, आपको इसकी ना इतनी इतनी छोटी छोटी वो कैप्सूल से बने हुए मिल जाएंगे या गोलियां सी होंगी, उसके अंदर एक लिक्विड सा भरा होता है। आपने ये करना है कि सिंपल बाजरा लेके अगर 1 किलो बाजरा लेते हैं तो उस पर 2 3 4 कैप्सूल वो आप प्रिक करेंगे या आगे कैंची से काटेंगे तो उसके ऊपर डालें। बाजरे को हल्का सा आप वार्म कर लें तवे के ऊपर। उसके बाद आप इसके अंदर इसे मिक्स करें, हाथों से उसे ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करके बर्ड्स को सर्व करें। और जिस दिन बाजरा दें उतने टाइम में कोई और दाना ना दें ताकि वो मैक्सिमम बाजरा को खा सके। तो ये फिश ऑयल या कॉड लीवर ऑयल भी बर्ड्स को हीट पे लाता है और बर्ड ब्रीडिंग मोड में आते हैं। अच्छा, इसी अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं एवियन के नाम से। आप एवियन के कैप्सूल ले लें, ये 200 mg और 400 mg के मीन्स पैकिंग में आते हैं। आप उसका पता ले लें और ये तकरीबन 4 5 6 दिन आप बर्ड्स को हर 1 किलो बाजरे के अंदर, बाजरे ही में ये भी मिक्स करना है उसी अंदाज से, तकरीबन जो 400 ml का वो 2 1 कैप्सूल आप डालें और बर्ड्स को फिर सर्व करें, उसे मिक्स करें अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह इस तरीके से भी आपके बर्ड्स जल्दी ईट पे आएंगे। तो ये कुछ ग़िज़ाएँ थी या कुछ थोड़ा सा केमिस्ट की भी चीज़ें मैंने शामिल कर दी कि अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, वो पेयर भी प्रॉपर है, सारा कुछ है, तो इंशाल्लाह बर्ड्स आपके ब्रीड पे जल्दी आ जाएंगे। एक बात बाकी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें। और मेरी आखिर में यही आपसे दुआ मैं आपके लिए करता हूँ कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और इन आसानियों को खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।